जो हालात बने हुए हैं, जो वोट और सत्ता दिखती है, उनको कोई महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी और दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। राम साहब पीर से उनको तो वो तो रखा और जल्दी जल्दी ताली बजा के चले और अखबार में बढ़िया छप जाए। तो इसी कई लोगों को तो हमारे नेताओं को इतनी बीमारी है कि उनकी फोटो जब तक अखबार में नहीं तो अखबार को फेंक देते यार कौन सा अखबार अच्छा है। जब बीमारी हो जाती है कई नेताओं को, खाली बयान बकवास ही करते हैं, बयानबाजी करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं नहीं देखा। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ। मैं तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। सीएम बनना अलग बात है, लेकिन बदलाव करना अलग बात है। ये वो मुख्यमंत्री वसुंधरा थी जिसके साथ परिवर्तन यात्रा में हम भी घूमते थे। अभी इतनी सक्रियता हो रही है वसुंधरा की, क्या बात है? मैं पिछली बार भी जब यहाँ पे आया था तब भी ये बात मीडिया के सामने कही थी। और भीलवाड़ा के अंदर भी जो सड़क, पानी, बिजली की स्थिति है, कानून की स्थिति है, चाहे जहरीली शराब दुकान तक पहले भी जो घटनाएं घटित हुई, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां मिली हुई है। अभी कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बयान तक नहीं आते और यही हालात प्रदेश के अंदर है। परिवहन घोटाले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन मंत्री के खिलाफ एक शब्द भी विधानसभा के अंदर नहीं बोला। इस बात का द्योतक है कि मिलजुल के काम करो और एडजस्टमेंट कैसे जारी रहे। 22 साल का जो गठजोड़ राजस्थान में चल रहा है, इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रही है। 5 साल पहले जब वसुंधरा सरकार थी तब भी आरएलपी अकेली विधानसभा में लड़ती थी और अब की बार भी आरएलपी के तीनों विधायक हर मुद्दे पे जोरदार ढंग से सरकार की खिलाफत भी कर रहे हैं और अपने दम खम पे नए राजस्थान के निर्माण की बात कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला, उसके अंदर किसानों के लिए मैंने एनडीए छोड़ा और लोकसभा की तमाम कमेटी इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर भी जोरदार विरोध अकेले दम पे लोकसभा के अंदर किया। पुरजोर तरीके से राजस्थान की भी पैरवी की, चाहे ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और साथ ही साथ राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नागौर का सांसद होते हुए भी पूरे राजस्थान की, देश के किसान जवान की पैरोकारी हमेशा लोकसभा में करते हैं। और अब हम बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे जिसमें तीनों कृषि बिल वापिस लेने के साथ साथ प्रदेश के अंदर जब 2018 के चुनाव थे तब कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी की बात करी थी। संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली जो हमारा पहले आंदोलन था जिसके बाद आरएलपी का गठन हुआ, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता जो आरएलपी बनी हुंकार रैलियों के माध्यम से ही सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी। दोनों पार्टियों ने हम सत्ता में आए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, कानून का राज और खाली पद भरने को लेकर बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान की नीति बने। अभी तो खेत के सिंचाई के पानी की बात करें, लेकिन घर पीने का पानी भी घर घर और ढाणी ढाणी नहीं पहुंचता, तो इसमें भी जल्दी से तेजी है और हमारा राजस्थान पहले की तरह एक साफ सुथरा राजस्थान बने, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बने। हालात आप देखो कि थाने के अंदर थानेदार दुष्कर्म कर रहा है और जो दलित युवती का ऑडियो वीडियो वायरल किया थाना गाजी के अंदर, उस मामले में हमने बड़े प्रदर्शन किए, मुकदमे भी सरकार ने दर्ज किए और गृह मंत्री का जो दायित्व देख रहे हैं विधानसभा को, उन्होंने खुद स्वीकारा कि ड्रग माफिया राजधानी में हावी है। अब आप ही बताओ, जब सरकार स्वीकार कर रही है तो सरकार के पास तो सारी ताकतें हैं, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात बने, बिहार के अंदर जो हालात बने लंबे समय से, यहाँ भी उदाहरण दिए जाते थे, यूपी बिहार की तरफ में चल रहे हैं और राजस्थान महिला उत्पीड़न और दूसरे मामलों में उत्तर प्रदेश भी आगे चला गया। 19 से पायदान से 1 नंबर पे राजस्थान महिला अपराध के अंदर राजस्थान हो गया। यहाँ की महिला मुख्यमंत्री भी रही राजस्थान की 2 दिन बाद, लेकिन उनके आने के बाद ही राजस्थान की बद बेटी एक जातीय जो जय राजस्थान के अंदर बोला में जाट की बेटी, राजपूत जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, उसकी भाणजी, उसकी बुआ, इस तरह का वातावरण पहली बार वसुंधरा आने के बाद राजस्थान के अंदर बना, जहाँ गुजर मेढ़े भी लड़े, जाट राजपूतों के बीच भी लड़ाई राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए राजस्थान के निर्माण के लिए बड़ा संघर्ष कर रही है, बड़े आंदोलन हम करेंगे। और कांग्रेस जो पॉलिटिकल माइलेज तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लेना चाहती है राजस्थान के अंदर, ये कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरएलपी पार्टी ने इस शाजापुर बॉर्डर को जाम किया। जब हमने 3 बार कूच किया, उसके बाद पहली बार ये हाईवे जाम हुआ और एकमात्र सांसद हूँ देश का जो सड़क पर भी लड़ रहा हूँ और लोकसभा के अंदर भी किसानों के लिए सत्ता को छोड़ा और लोकसभा के अंदर भी मजबूती से पैरवी कर रहा हूँ। भीलवाड़ा की भी समस्या उनको विधानसभा के अंदर रहते हुए उठाया और लोकसभा में भी जो यहाँ के उद्योग है, स्थानीय लोगों को रोजगार
और दूसरी जो सड़कों की बहुत बदहाल हालत थी भीलवाड़ा जिले के अंदर, नेशनल हाईवे और इनको अगर छोड़ दें तो सड़कों की बदहाल स्थिति है, पीने के पानी के, गाँव के अंदर विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा, गाँव छोड़ के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। मैं गुजरात के अंदर गया था, महाराष्ट्र के अंदर गया था, तो आधा भीलवाड़ा आधा अजमेर वहाँ फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करें। इसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को बर्बाद करने के लिए दोषी हम मिलकर लड़के और नए राजस्थान का निर्माण करें। आंदोलन कब से शुरू करेंगे आप? ये आंदोलन हम करेंगे जैसे अभी ये लोकसभा शायद 25 या जब तक चले नई बीएससी की मीटिंग में तय हो जाएगा, और चारों उपचुनाव की तारीख भी आ गई। हमें उपचुनाव भी लड़ना है क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी है, तो सड़क पर भी लड़ना है, दिल्ली से भी लड़ना है, जयपुर से भी लड़ना है, और राजनीतिक पार्टी के रूप में आरएलपी स्थापित है, तीसरा विकल्प राजस्थान का। तो इसकी तारीख भी हम जल्दी इस महीने के अंत या अप्रैल के अंदर तय करेंगे। शुरुआत जोधपुर जिले से करेंगे, जहाँ प्रदेश और देश की दोनों सरकारों के खिलाफ बिगुल बजाएंगे राजस्थान को बचाने के लिए। हमारे मुद्दे वही होंगे, कर्ज माफी, तीनों कृषि बिल वापस लें, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली का भी मैं इसलिए बता दूं आपको, बिजली उत्पादन में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद हमारी बहुत अच्छी स्थिति राजस्थान की है, और हम फ्री बिजली किसानों को दे सकते हैं, और आधी दर पे आम उपभोक्ताओं को भी बिजली आधी दर पे दी जा सकती है राजस्थान के अंदर। जब हम बिजली उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं तो इतना तो सरकार पे हमारा हक भी बनता है। आम आदमी क्या कहती है सरकार, आप बताओ, सड़क पे जाओगे तो सेस भी लग रहा है, पेट्रोल डीजल कहाँ किन उनको छू रहा है, 100 रुपये के आसपास चला गया। आज राजस्थान के अंदर जो उत्पादन हो रहा है हमारा ये पेट्रोल और डीजल का, अगर उसको देखकर देश के प्रमुख राज्य में राजस्थान हो गया, फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन सबको लेके उसमें स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। शुरुआत जोधपुर से होगी, पहली रैली के अंदर कम से कम 5 लाख लोग जुटेंगे, और उसके बाद आगामी जोधपुर की रैली से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपके मेवाड़ के अंदर भी आएंगे, पूर्वी राजस्थान में भी जाएंगे, चूरू से लेकर हनुमानगढ़ गंगानगर, यहाँ में आंदोलन करेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। चारों विधानसभा उपचुनाव आरएलपी तय लड़ेगी जी, चारों उपचुनाव लड़ने की घोषणा हमने पहले ही कर दी, चारों उपचुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट कोई भी हो, गठबंधन नहीं होगा इसके अंदर, अकेले अपने दम पे चारों चुनाव आरएलपी लड़ेगी। सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो आक्रोश रैली बिजली और उनको लेके हमने करी थी, वहाँ लोगों की बड़ी डिमांड थी, 20,000 से ज़्यादा संख्या में लोग थे वहाँ पे, उनका अपना कैंडिडेट हम अलग से उतारें। आज भीलवाड़ा के अंदर भी आया हूँ, वैसे वीर महाराज के कार्यक्रम में जीवा खेड़ा के अंदर, तो यहाँ भी नव टटोलते लोगों का मानस क्या बनता है। और चारों उपचुनाव आरएलपी, क्योंकि पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव भी हमने लड़े, पंचायत चुनाव के अंदर 100 जिला परिषद के उम्मीदवार हमने उतारे। पहली पार्टी है आरएलपी जो राजस्थान के किसान की जवानों की पार्टी बनी, और उसके बाद 2 साल में असंतुलित सफलता आरएलपी को मिली। 2 साल में एक सांसद बना, एक बाई इलेक्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीता, 3 प्रधान हमारे राजस्थान में, 2 हमारे, एक समर्थित, और नगर पालिकाओं में पहली बार सारी गलतफहमी को दूर किया कि भाई शहरों में भी हम लोग एक नगर पालिका का बोर्ड भी राजस्थान के अंदर मूंडवा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बना। चारों उपचुनाव हम लड़ेंगे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हम कैंडिडेट भी घोषित करेंगे। बेनीवाल जी, नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए आपके भाई आए थे विधायक भीलवाड़ा में, उन्होंने मीटिंग ली थी, अचानक ऐसा क्या हुआ नगर परिषद चुनाव में आपका भीलवाड़ा में कोई प्रतिनिधि कोई खड़ा नहीं हुआ? अभी हमने क्या कहा आपको कि इस आज़ाद देश को आज़ादी दिलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इन्होंने पूरा अपना जाल बिछा लिया, और उनको भगाने में 200 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 200। तो एक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, धन बल, बाहुबल, इन्होंने इस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी कि लोगों को कमल का फूल और हाथी दिखाई देता। कई जातियां तो ऐसी हो गई जिनको पता ही नहीं। एक घटना बता दो, मैं टोल नाके से निकल रहा था, मेरी टोल पे गाड़ियां चली तो पीछे पीछे और गाड़ियों में चल पड़ी साथ में, तो आगे जाकर उन्होंने बोला साहब आप अच्छे आदमी हो, तो मैंने कहा हम तो खुद टोल से ऐसे नहीं निकला, हम टोल फ्री चाहते हैं। बोले हम भी चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा वोट किसको दोगे? बोले वोट तो कमल के फूल को देंगे। तो फिर टोल फ्री कैसे होगा बताओ? तो वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालो जो टोल मुक्त की बात करती, पहले कांग्रेस बीजेपी ने नहीं करी थी। तो जब तक आप चिन्ह से ऊपर उठ गए, और देखिए इसलिए कोई चिंता भी नहीं करेगा। अभी बीजेपी का नेता है जो माल पिछली बार खाया था उसको पचाने में लगे 5 साल आराम से, बयान दे देते हैं, और उसके बाद ना पक्ष हाँ पक्ष में एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप देखिए सारे किस तरह एक दूसरे से मुलाकातें होती है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब वसुंधरा जी ने 20 विधायक
जाके उनको समर्थन दिया, बचाया गहलोत की सरकार को। और वसुंधरा के जहाँ भी तकलीफ पड़ी, चाहे माथुर आयोग हो, चाहे मैं तो कह रहा हूँ कालीन चोरी के अंदर कमठान का स्पष्ट नाम था, गिरफ्तारी का आदेश हो गया, फिर भी उसके चपरासी को भी कांग्रेस ने गिरफ्तार नहीं किया। बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर भी बंगला खाली नहीं कराएंगे, हमारे सामने बंगला रखेंगे मैडम का। कितनी बड़ी जीत गहलोत ने, भाई एक दूसरे की मदद करें, आप मेरी मदद करो, हम आपकी करें। भीलवाड़ा में भी यही नजर आ रहा है मुझे। पूरे राजस्थान के अंदर आप देखिए जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के हालात है, कांग्रेस से लड़ रही है और भाजपा में 13 मुख्यमंत्री अभी हो गए, और चुनाव आते आते मेरे हिसाब से 23-24 सीएम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो जाएंगे। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का जवान उठेगा, लड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, राजस्थान को बचाने के लिए, और दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएगा। बेनीवाल जी, दूसरा दौरा आपका कैलाश त्रिवेदी की मौत के बाद में, विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद में दूसरा दौरा भीलवाड़ा जी। दूसरे दौरे के बाद में आपको क्या लगता है, क्या संभावना टटोल साड़ा में, किस जाति का दावेदार हो सकता है, किस जाति का प्रत्याशी हो सकता है साड़ा में आरएलपी का? देखिए आरएलपी को जो वोट डालेगा वो बोतल के निशान पे, और आरएलपी के संदर्भ से वोट डालेगा। एक बार साड़ा के अंदर भी हम आज शाम को साड़ा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता उनसे भी बात करेंगे, राजसमंद और बल्लभनगर में भी कल बात करेंगे। और टिकाऊ उम्मीदवार हमारे लिए पहली प्राथमिकता होगी। टिकाऊ, जिता दे और छोड़ के भाग जाए, क्या काम का बताओ। टिकाऊ हो, जिताऊ हो, और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ ऐसी बड़ी जातियाँ हैं मेवाड़ के अंदर जिन जातियों के नेता नहीं है, और जिन जातियों के नेता नहीं होते, आवाज़ नहीं होती, उन जातियों की संख्या नहीं मानी जाती। ये अच्छी तरीके से आपने भी देखा, हमने भी देखा। यह कई प्रमुख जातियाँ जिनके अच्छे वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन उनके विधायक नहीं पड़ते। प्रयास करेंगे, कई जगह नया प्रयोग भी करेंगे। बेनीवाल जी, टोल फ्री का कोई सब्सिट्यूट देंगे आप? ये जो रेवेन्यू लॉस होगा इसका क्या सेस बढ़वाएंगे पेट्रोल डीजल पे या क्या? आप बताइए, ऐसा है 1 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल पे तो अटल जी के गवर्नमेंट नहीं, ये तो 1 रुपया नहीं। NHI का टोल फ्री की बात करें ना, मैं तो कह रहा हूँ पूरा टोल मुक्त देश। हाँ। अभी बात हमने स्टेट, क्योंकि मैं स्टेट में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मैंने ये कहा कि राजस्थान को टोल फ्री करें। अच्छा, तो उस गवर्नमेंट में जो हुआ था आप 200 करोड़ रुपए में। सुनिए मेरी बात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 10 रुपये सस्ता है, अपन इतना ज़्यादा ले रहे हैं। और प्रति बैरल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें कीमत आधी हो गई, घट गई। ये तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, मेरा सवाल लगा था परसों 3 नंबर पे, और इसीलिए लोकसभा स्थगित हो गई कि भाई ये पॉलिटिकल माइलेज हमारे सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। तो उसके बाद हमारे सवाल जैसे ही स्थगित होकर विधान लोकसभा स्थगित की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बेल में आ गई और कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो। तुम भी तो थे, तुम मुझे 30-35 से कहाँ तक ले गए भाई, बचा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। हमारे यहाँ उत्पादन भी हो रहा है। अभी सेस भी आप कितना लगा रहे हो, 50% से ज़्यादा टैक्स डीजल पे, पेट्रोल पे दिल्ली की सरकार लगा रही है, जो बात से आ रहा है। आप क्रूड ऑयल और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मापदंडों के हिसाब से चलो तो, लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इससे ही मिलता है, पेट्रोल डीजल से। जो सरकार को मजा आता है, लेकिन आम आदमी परेशान है। अरे आप किसी को रिलीफ दो यार, इस पेट्रोल डीजल के अंदर आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा आपका रेवेन्यू भी आ रहा है, और पेट्रोल डीजल जिन इलाकों में निकल रहा है, बाड़मेर के अंदर पेट्रोल डीजल लंबे समय से निकल रहा है, और हिंदुस्तान के उत्पादन का साइज मेरे हिसाब से 25% से 40% से ज़्यादा बाड़मेर अकेले में आ जाएगा। ये रिफाइनरी लेट होने से भी हमें बहुत ज़्यादा हमारा रेवेन्यू गुजरात में रिफाइंड होने दिया, तो रेवेन्यू राजस्थान का रेवेन्यू का लॉस हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। आप पेट्रोल डीजल के उन इलाकों में चलो जहाँ गैस निकल रही है, बाड़मेर के अंदर, वहाँ गाँव में सड़क नहीं, स्कूल नहीं, CSR फंड कहाँ खर्च हो रहा है बताओ। यहाँ भी आपका आगूचा दूसरा जो भी कपड़ा उद्योग है जो भी है, तो कौन सा CSR फंड खर्च कर रहा है? मेरे हिसाब से तो जहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही है उनके बगल के गाँव के अंदर भी सड़क नहीं बनाते होंगे। तो ये क्या है कि मोटा चंदा यहाँ के पॉलिटिशियन उनको दे देते हैं। कांग्रेस में जिसकी चल रही है उसको दे दो, और बीजेपी में जिसको दो, तो वो अपने आपस में मिल लेते हैं। वो 4 बदली अपनी बीजेपी, अभी कांग्रेस वालों से करा लेंगे, वही फिर बीजेपी में वो नेता एक दूसरे घर पे चाय नाश्ता करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना राजस्थान के अंदर। कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से पहले कोशिश किसी ने लंबी की नहीं। बाहर के दल जरूर लाए थे, लोक दल भी आया था, जनता दल भी आया था, दूसरे दल भी आए थे, हमारे डॉक्टर साहब भी आए थे करुणलाल जी को लेकर, लेकिन चले गए थे वापस। वसुंधरा जी की कितनी बुराई करते थे, उनके साथ ही बैठे। तो हनुमान बेनीवाल लड़ तो रहा है, कम से कम आपको एक व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब किसान और जवान को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर दिल्ली में मारी, वो सड़क पे आ गया किसानों के साथ। कई लोग तो खाली बयानबाजी करके और बातें करके अपना काम निकाल रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी अकेला लड़ रहा हूँ,
सड़क पे भी लड़ रहा हूँ और अब आगाज करूंगा बड़ी लड़ाई का स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। कांग्रेस इधर पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कह रही बीजेपी ने तीनों बिल ले आए। अब तो तुम क्या कर रहे थे? 50-55 साल तुमने भी राज किया था इसके अंदर, किसान का भला करती थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने भी लागू नहीं की। 14 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेंडिंग थी और अभी भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली ने लागू नहीं करी है। कह रहे हैं कि हम आपको खरीद लेंगे। आप बताइए, मूंग 1% खरीदा गया पिछली बार समर्थन मूल्य 1% खरीदा गया और उसका कारण था कि मूंग दागदार हो गया। 3% से तो दागदार किसान ने थोड़ी किया, हवा से हुआ, बारिश से हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताओ, जिम्मेदार कौन है? ज्यादा से ज्यादा जांच करा देते हैं और जांच करा के हटा देते हैं, उसी आदमी को वापस लगा देते हैं। आप ये बताओ कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान के अंदर बना हुआ है, इस एसीबी में कई भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हो जाती है, अभी भी है, पहले भी थी। जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए वही लोग एसीबी के अंदर बैठ गए, जिलों में ज्यादातर वसूली करते हैं, डराते हैं। एसीबी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, भैया ध्यान रखना, तो उसकी वसूली का सिस्टम वहाँ शुरू हो जाता है। सिस्टम खत्म हो गया। और देखिए, हमको देश का सिस्टम वैसे एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल आखिरी दम तक प्रयास करेगा सत्ता को ठोकर मार के। जिस तरह राजस्थान में 4 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, दिल्ली में मारी, ये तय है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए राजस्थान का जवान और किसान तैयार है। उपचुनाव के अंदर भी आशातीत सफलता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक डॉक्टर पार्टी किरोड़ीलाल की को तरह मिले। हनुमान बेनीवाल कभी भाजपा और कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, 20 साल से तो लड़ ही रहा हूँ और फिर कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए लड़ते लड़ते, तो फिर तो क्या पता चलता लास्ट में क्या हार। लेकिन अभी तो लड़ ही रहे। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, उम्र ठीक है, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई देखिए, जो गंदे लोग और अच्छे लोग अगर कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी बैठे हैं तो उनके खिलाफ भी नहीं लड़ते, लेकिन अच्छे लोग कम है, बचे हैं, खाली बातें करते हैं, अच्छे लोग हैं। आरएलपी का राजस्थान में जिलों में संगठन नहीं है। अब धीरे धीरे होगा साहब, मैं तो कह रहा हूँ पार्टियां नहीं बनी है कभी। संगठन भी होगा, संगठन के लिए आपको पता सारी व्यवस्थाएं चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए। फाइनेंस अगर हमारे पास होता तो 25 सीट हमारी आ जाती पिछली बार। हमारे कैंडिडेट 50,000, 55,000, 51,000 इस तरह वोट लिए। हमने कोई झोली फैला के चंदा नहीं मांगा राजस्थान के अंदर कि आप हमें पैसा दो, पैसा दो, जिस तरह केजरीवाल जी ने फंड बना दी इकट्ठा किया। अरे फिर तो अपना आप ही ये बच्चे खुद ही तेल भराते हैं गाड़ियों में, खुद ही चलते हैं, खुद ही खाना खाता है और खुद ही आंदोलन करते हैं। में संगठन हो तो क्या ग्रामीण लेवल का नेटवर्क बन जाता है, वरना वो सर नेटवर्क नहीं बनता। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। आप तो मुझे मीडिया आप सपोर्ट करें, देखिए परिवर्तन निश्चित है। और 4 सीटों पर आपको लग जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 36 कौम पसंद करती है, एक जाति की पार्टी। इसमें चारों में आपको अलग अलग अंदाज नजर आएगा। संगठन हमने वैसे हमारे 8-7 जिलाध्यक्ष बाकी बना भी दिए। प्रदेश की टीम हमारी तैयार है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जितने भी मोर्चे ये भी बना दिए और जिलों में तैयारी करें। नई पार्टी का विस्तार करें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। केजरीवाल साहब, आपने कर्ज माफी की बात की, अभी थोड़े दिनों पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका, चाहे पीएलडीपी हो चाहे सीसीबी हो, वो कर्जे तो हमने माफ करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो कर्जे हैं वो तो भारत सरकार का इशू है, वो उन्होंने गेन उन पर डालती। वो जो ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्जे बाकी ऐसा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का कर्जा भी माफ नहीं हुआ और कोऑपरेटिव सेक्टर का कर्जा भी माफ नहीं। कोऑपरेटिव सेक्टर के कई जगह कुर्कियाँ हो रही लोगों, वो सीएम अब कुछ भी बयान दे, वो अब ये सरकार तो क्या है कि अभी जैसे बजट इस बार गहलोत आए तो बजट को देख के ऐसा लग रहा था कि सारी घोषणाएं होगी। मैं पीएससी घोषणा करता हूँ, मैं सीएससी करता हूँ। अब तो पीएससी सीएससी क्या हो जाएगा भाई? आप ये करो लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो करो ताकि पीएससी सीएससी में भर्ती नहीं होना पड़े, लोगों को रोजगार मिले, कानून की स्थिति हो। आप 9-10 बजे बाद रात को परिवार के साथ अकेले निकलते तो डर लगता है हर आदमी को कि यार 4 आदमी होने चाहिए, माँ बहन बेटी हमारे साथ जा रही है, कब घटना घट जाए। ये राजस्थान वही राजस्थान है जो शांत प्रदेश देश के अंदर हुआ करता है। गुंडागर्दी का आलम यह है कि सांसदों पे हमले हुए, मंत्रियों पे हमले हुए, जांचें नहीं चल रही है, सारा पॉलिटिकल मामला सारा देखे। वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट तो अभी से हो गया। आप बताओ, दिल्ली वालों को धमकी दे के अलग यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस में अलग ये, मतलब कांग्रेस से लड़ रही है, भाजपा से लड़ रही है। लड़ना चाहिए कांग्रेस भाजपा और भाजपा कांग्रेस को। और तीसरे विकल्प की आवश्यकता इसलिए कि देश के तमाम राज्यों में तीसरे विकल्प खड़े हो गए। और आखिर राजस्थान तो वीरों की धरती, हमारी भाषाओं में भी लंबी लंबी बातें हम सब करते हैं, वीरों की धरती, लोक देवताओं की धरती। तो फिर अपने को अपनी ताकत भी याद आनी चाहिए कि हम वीरों की धरती के लोग हैं, लोक देवताओं की धरती के लोग हैं। हमने बड़ी लड़ाइयाँ आज़ादी के आंदोलन में लड़ी, बॉर्डर पे भी हमारे जवान सबसे ज़्यादा साथ देते हैं। अब राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान को रास्ता तरफ ले जा रही है, खोखला कर रही है,
इनको घर बिठा के एक नया प्रयोग राजस्थान के अंदर मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम इन दलों के खिलाफ जितने भी दल है, हमने पिछली बार भी प्रयास किया था कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन हो, लेकिन वो लोग नहीं करते हमसे गठबंधन। वो अलग टाइप के लोग, आप जानते हो कि बीएसपी में टिकट कैसे मिलता है, क्या रीति नीति उनकी। मैं तो कई देश की ऐसी पार्टियों को जानता हूँ कि एक एक जगह 3-3 लोगों से पैसे ले लेते हैं टिकट के लिए, और 2-2 लोग मांगते रहते हैं बापड़े, अरे कि टिकट तो छोड़ो, मेरा पैसा तो वापस दो। ये हालात इस देश के अंदर है, फिर भी लोग वोट डालते हैं पार्टी। प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने शुरुआत की, और अभी तक तो मेरी कमजोरी आपको कहीं नजर आएगी नहीं। देश का मजबूती से राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा बेनीवाल साहब, और आगे आपने भी राजस्थान को वीरों की धरती वो बताई। अभी वल्लभ नगर में एक सम्मेलन हुआ भारतीय युवा मोर्चा का, और उसमें सतीश पूनिया से लेकर सबको जो दिया, महाराणा प्रताप का स्टेचू दिया था, सबने पैरों में रख रखा था। एक सोशल मीडिया पर बड़ा इश्यू बन रहा है। देखिए, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, ये उनकी सोच का परिचय है कि वो राजनीतिक लालसा में इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ वोट और सत्ता दिखती है। उनको कोई महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी और दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, राम साहब पीर से। उनको तो वो तो रखा और जल्दी जल्दी ताली बजा के चले और अखबार बढ़िया छप जाए। तो इसी कई लोगों को, हमारे नेताओं को इतनी बीमारी है कि उनकी फोटो जब तक अखबार में नहीं तो अखबार को फेंक देते, यार कौन सा अखबार अच्छा है। जब बीमारी हो जाती है कई नेताओं को, खाली बयान बकवास ही करते हैं, बयानबाजी करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं नहीं देखा। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ। मैं तो मैडम को खुद को वसुंधरा जब लाए थे तो माइक पकड़ना नहीं आता था। किस तरह मैडम नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। सीएम बनना अलग बात है, लेकिन बदलाव करना अलग बात है। ये वो मुख्यमंत्री वसुंधरा थी जिसके साथ परिवर्तन यात्रा में हम भी घूमते थे। अभी अति सक्रियता हो रही है वसुंधरा जी, क्या बात टूल होके घूमते थे मैडम है। अभी बहुत अति सक्रियता हो रही है वसुंधरा जी। वो तो वसुंधरा से पूछो आप, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वसुंधरा को अब ये देखिए, वसुंधरा का कुछ नहीं होने वाला। उनको चीफ मिनिस्टर जैसा कारकेट उपलब्ध कराया गया, वो तो सरकारी तामझाम। वो तो गहलोत साहब चाहते हैं ना भाई, ये जब तक इसका नाम है तो सीधी मेरे खाते में वापस आ जाए हम दोनों। लेकिन इस पर उनका भी, क्योंकि गहलोत के बेटे को हमने हराया, जादू खत्म हो गया। और जो पिछली बार क्यों जब आप आए सर, थे हाँ, तब भी आपने बड़े आंदोलन की बात कही। तो समय लगा, बड़ा आंदोलन करते हैं ना पिछली बार के बाद। सुनिए मेरी बात, आज भी कह रहे हैं कि आप बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बड़ा आंदोलन हनुमान बेनीवाल ने किया। शुरू कब होगा? वो कहना शुरू हो गया, एनडीए छोड़ दिया। पिछली बार डेट बताइए आपने। पिछली बार आया जब मैं एनडीए छोड़ा थोड़ी था मैंने उस समय, जब मैं पिछली बार आया था। छोड़ दिया था आपने? कब छोड़ दिया? सर पिछली बार जब आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी छोड़ दिया था। ना, पिछली बार मैं आया था सितंबर अक्टूबर का, और उस समय एनडीए नहीं छोड़ा था। एनडीए छोड़ा था मैंने, अल्टीमेटम दिया एक मिनट रुकिए, ना हुआ ही नहीं था उस समय। बात की बात है, कोई आवश्यकता पड़ी तो छोड़े नहीं। इसका मतलब मैंने जो कहा वो किया नहीं किया, पहले ये बताओ। मैंने कहा एनडीए छोड़ूंगा, छोड़ दिया एनडीए। मैंने कहा लाख लोगों के साथ पूछ करूंगा, कर दिया। इस हाईवे ये 70 साल जाम नहीं हुआ, गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम भी जाम नहीं हुआ था। इस हाईवे को जाम करके परमानेंट वहाँ झंडे लगा के बच्चे बैठ गए परमानेंट हाईवे। लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, सर्विस लाइन से जा भी रहे, इमरजेंसी सेवा के लिए जा भी रहे। आंदोलन की घोषणा करेंगे और आंदोलन करेंगे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी होगा और दिल्ली की गवर्नमेंट के खिलाफ भी। दोनों मोर्चों में एक साथ लड़ाई। अभी सचिन पायलट को किस रोल में देख रहे हैं आप राजस्थान में? अभी हम तो किसी को किसी रोल में नहीं देख रहे। अब अभी मेरी बात सुनो, सचिन पायलट सत्ता के खिलाफ गए और वापिस आ गए, क्या रोल हुआ मुझे बताओ? वो तो कह रहे थे अशोक गहलोत को हटाएंगे, हटाए तो नहीं, फिर वापिस आकर वहीं बैठ गए। तो मुझे तो कोई रोल नजर नहीं आ रहा हूँ। साथ ही बैठे हैं गहलोत और पायलट, एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, तो कहाँ है रोल? रोल तो हमारा है। हमने कहा वसुंधरा को भगाएंगे, गहलोत को भगाएंगे, एक को वेंटिलेटर लाए, उसको भगा दिया। उसको अपनी पार्टी में इस तरह मजबूर हो गई, यात्राएं करनी पड़ी दिखाने के लिए कि देखो मैं ताकतवर हूँ। तो आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गहलोत वसुंधरा गठबंधन राजस्थान में तेजी से समाप्त हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा का सारा क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के अंदर छुपी बात है। लेकिन आरएलपी की ताकत, नौजवान राजस्थान का किसान और छत्तीस को मिलकर गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का 22 साल का जो गठबंधन है, इससे मुक्त राजस्थान होगा। और बड़े आंदोलन का आगाज अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर से करेंगे और वो देश की सबसे बड़ी रैलियों में शुमार होगी। 5 लाख से ज़्यादा संख्या उस रैली की। ठीक है।